साथ क्या हो रहा है? या अल्लाह, इस खुशी के मौके पर मैं तेरे घर इबादत के लिए आया हूँ, लेकिन मैं तो अंदर ही दाखिल नहीं हो पा रहा। एक बार फिर जाके देखता हूँ। अदनान भाई, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? ईद नमाज का टाइम हो गया है और जमात भी खड़ी होने वाली है, आ जाएं। माजिद भाई, मैं अंदर जाने की कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा करंट लगता है कि मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा। हैं? ये क्या बात हुई? आप मेरे साथ अंदर चलो। देखा आपने मेरे साथ क्या हो रहा है? अदनान भाई, मुझे तो आपको देखकर खौफ आ रहा है। अल्लाह ही जाने आपसे कौन सा गुनाह हो गया है। अल्लाह माफ करे आपको। ओए, ये क्या शोर डाला हुआ है आपने? ईद नमाज का टाइम हो गया है और लोगों ने अपनी कुर्बानी करनी है, आपने अपना तमाशा लगाया हुआ है यहाँ पे। हम सब हमने कोई तमाशा नहीं लगा रखा, बल्कि अदनान भाई अंदर दाखिल तो होना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहे। मैं लेके आता हूँ। देखा इमाम साहब, आपसे कोई गुनाह कबीरा हो गया है जो आपको मस्जिद के अंदर दाखिल होने दे रहा। नहीं इमाम साहब, मुझसे ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ। बेटा, एक बार और कोशिश करके देखते हैं, आओ। इमाम साहब, मुझे भी लगता है इससे कोई गुनाह कबीरा हो गया है। बेटा, अपने जहन पे जोर डालो और ठंडे दिमाग से सोचो, पिछले कुछ दिनों में आपसे कोई गलती हुई हो या आपने किसी के साथ ज्यादती की हो। क्या इसका मतलब सारे नोट नकली हैं? रशीद, वो बकरा नहीं, मेरे बच्चों की रोटी लेके आया। रशीद, अब मैं क्या करूँगा? रशीद। हाँ जी इमाम साहब, मुझे याद आ गया, वो मैं मंडी गया था कल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कितने का है ये बकरा? को 40 का लगा देंगे। कम करो भाई, इतना महंगा लगाया हुआ है। मैंने आपको मोहब्बत करके रेट लगाया। 30 में देना है तो बताओ। भाईजान, गरीब आदमी हूँ, ये एक ही मेरा बकरा है। मैंने आपको मोहब्बत करके रेट लगाया। अच्छा, तो ये बात है। जानवर तो आपका बहुत प्यारा है। आप फाइनल बताओ कितने में दोगे? भाईजान, 35 में दे दूंगा आपको, इससे कम नहीं, मेरा नुकसान है इसमें। चलो ठीक है भाई, ये ले अपने पैसे। चल भी पर्चे के पैसे निकाल। ये ले यार, शुक्र है बकरा बिक गया। अरे ये तो नकली है। क्या? इसका मतलब सारे नोट नकली हैं? ये देख, ये भी देख। ये भी नकली है। अरे भाई, वो तो चला गया, किसको ढूंढ रहे हो? रशीद, वो बकरा नहीं, मेरे बच्चों की रोटी लेके आए। रशीद, अब मैं क्या करूँगा? बेटा, अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह के मामलात में बहुत नरम है, लेकिन हुकूकुल इबाद के मामलात में बहुत सख्त हैं। आज है ईद का दिन, आपने जिसके साथ ज्यादती की है उसके पास जाएं और उसके जानवर की असल रकम अदा करके आएं और उससे माफ़ी मांगें। ठीक है इमाम साहब, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। दोस्तों, आप किसी का हक मारकर अगर अल्लाह की राह में सैकड़ों जानवर भी कुर्बान करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। उम्मीद है कि ये हमारा छोटा सा मैसेज आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर आगे शेयर जरूर करें। शुक्रिया।